हेलो गाइस। तो एमिरर कॉमन एरर का जो प्रैक्टिस सेट मिला रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आज देखते हैं बचे हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक, देखिए तो उसमें ये 40-41 तक हो गया था, इसमें 42 से देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है द फर्स्ट यूरोपियन सेलर। देखिए हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान तक तो ठीक है। टू बिकम टू इंडिया इन मॉडर्न टाइम बाय वास्को डी गामा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो नो एरर यहाँ पे दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने फर्स्ट का फर्स्ट को दा लगा दिया है। आर्टिकल का चैप्टर वाइज लगा रहे हैं, तो कहीं पे आर्टिकल में प्रॉब्लम होगा, एरर होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो और कहीं उस आर्टिकल में नहीं दिखता, ऑफ वाला भी कहीं रूल नहीं है कि ऑफ पे पहले दा लगे, तो नहीं नो एरर है। ठीक, ऐसे भी नो एरर में जा रहे आपको दिमाग खपा होता है शुरू में, फिर जाके आगे ठीक हो जाता है। अगला है द ट्री इन ए फैक्ट्री। द ट्रीज इन ए फैक्ट्री मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर इन ट्री बी मेड इन द रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे द ट्री इन द फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट यहाँ पे काउंटेबल है। तो जब फॉरेस्ट काउंटेबल तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये लगेगा 43 में चूँकि नाउन है, नाउन के पहले से हाँ ठीक है, नाउन है काउंटेबल है, तो फॉरेस्ट के पहले आप ये लगा सकते हैं। तो ट्री इज ए फॉरेस्ट बस मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, उसे जरूर के जरूर काउंट करना चाहिए, एंड नंबर्ड और उसे नंबर देना चाहिए, एंड प्रॉपर एंट्री बी मेड इन द रजिस्टर। तो इन द रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं, तो 42 दोनों नो एरर है। ठीक, तो थोड़ा सा शुरू में आपको पता नहीं चलेगा कैसे नो एरर कैसे क्या है, लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि शुरू में जिसमें नो एरर रहेगा उसमें आप नो एरर खोज लीजिएगा, मतलब नो एरर। तो शुरू में होता है, और शुरू के हमने नो एरर वाला में सब जगह प्रॉब्लम आता है। यदि आप एग्जाम में देने जाइएगा, नो एरर का एग्जाम आया, एक क्वेश्चन आया, तो आप उसमें नो एरर है तो उसमें आप बेकार गूगल खोजिए दीजिएगा, तो इसलिए आपको उसको टेंशन नहीं लेना। ठीक, धीरे धीरे अपनी हो जाता है। तो नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट आपका है हाँ, देखिए इसमें क्या करें। द प्रिंसिपल आस्क द गर्ल, प्रिंसिपल आस्क द गर्ल टू रिटर्न द हॉस्टल बिफोर सनसेट। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सनसेट सनराइज ये सब जो होता है ना, इसमें आपका दा का प्रयोग नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इससे आपको लगेगा कि सन तो एक यूनिक नाम है, तो सन के पहले मुल्क पे दा लगता है, यूनिक होता है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा कि सनसेट सनराइज मून ये सब जो होता है ना, कहीं भी आप सनसेट देख लीजिए तो लगेगा कि इसमें तो सन लगा है तो दा होना चाहिए, लेकिन नहीं, सनसेट सब नहीं होता है। तो इसी तरह से सनराइज भी होती है, इसके साथ भी दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो सनसेट सनराइज या तो फिर नाइट, अच्छा गुड नाइट बोलते हैं नहीं, गुड द नाइट बोलते नहीं, तो नाइट के पहले भी दा का प्रयोग होता है ना। इसी तरह से कि मून के साथ भी दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए और ये हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इन दी मॉर्निंग हो जाएगा, है ना, इन दी मॉर्निंग। ठीक, चलिए इन मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। अच्छा ठीक, फिर देखिए आगे। अच्छा अब सुबह को चीज़ आप बोलते हैं डाउन, एट डाउन, क्या चीज़ एट डाउन। सुबह को क्या बोलते हैं एट डाउन। इसमें तो जिस समय में सूरज की किरणें अभी नहीं आई है लेकिन लालिमा छाई हुई है, उसको बोलते हैं एकदम एट डाउन, क्या चीज़ एट डाउन, डी है डबल। ठीक, तो एट डाउन यानी सुबह, तो यहाँ भी इसके बीच में दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, फिर इसी तरह से डे ब्रेक, मैंने डे अभी शुरू वही चीज़ है, सब साइन हो, डे ब्रेक भी आ रही है, इसके पहले भी कुछ नहीं लगता। ठीक, तो सनसेट है, यहाँ सन को देख करके दा नहीं लगाना है, सनसेट के साथ सनराइज के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल। देखिए इन ट्रबल होता है इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डिमांड, ये सब आपको रटना है, एक बार देखना है, याद नहीं करना है, देखना है। ठीक, तो जाके देख लीजिएगा इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डिमांड, इसी तरह से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका है
अगला है ही सेड दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कशन द एपिसोड इन डिटेल। देखिए यहाँ पे इन डिटेल है, अभी देखते थे इन डिटेल इन डिमांड है ना, तो यहाँ पे इन डिटेल होगा, ठीक। इन लाइफ इन क्राइसिस, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो गया। इन कंक्लूजन देखिए ध्यान दीजिए 47 में आपको कंक्लूजन के पहले भी दा का प्रयोग होता है। इन कंक्लूजन इन डिटेल इन डिमांड, इन कंक्लूजन होता है इन दा कंक्लूजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला है लास्ट पेज। देखिए क्या कर रहा है, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज ए वाइज एंड एन ऑनेस्ट ऑफिसर एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक रूल यहाँ पे आके बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे बोले राम इज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का दो गुण है, ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो आपको ध्यान देना है कि आप दो गुण जब बताता है एक ही व्यक्ति का, तो एक जगह आप लगाइए कोई आर्टिकल, ठीक। ऐसा नहीं कि आप दोनों जगह लगा दीजिए, है ना। तो एक ही व्यक्ति के लिए आपका गुण बताना है, तो एक जगह आर्टिकल का प्रयोग कीजिए, दो तीन जगह आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक ठीक। चलिए फिर उसी में आप कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप, हाँ तो क्या बोलो कि एक जगह, अच्छा एक जगह ध्यान दीजिए कि यदि आपसे कहीं पे लिखा है इसका उल्टा ही तो आपका क्वेश्चन पर है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि इससे कुछ हट के देख लीजिए, क्वेश्चन से ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट रहेगा। कि यदि आपसे बोलता है कि ए ब्लैक एंड रेड कोट सी हो, ऐसा कार ले लीजिए, रेड एंड ब्लैक कार, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ए ब्लैक एंड रेड कार ईच की आर क्या लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे यहाँ पे लिखा है ए ब्लैक एंड रेड कार, तो इसका मतलब हुआ कि एक ही चीज है जो ब्लैक भी है और रेड भी, मतलब कार एक ही है और वह ब्लैक है और रेड है, ठीक। शर्ट भी ले सकते हैं, शर्ट कि शर्ट में दो रंग हो जाएगा, उसमें ब्लैक भी है और रेड भी है, ठीक। तो ए ब्लैक एंड रेड शर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। लेकिन अगर वही कह दे ए ब्लैक एंड ए रेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा, ठीक। कारण कि जब ए ब्लैक और ए एंड ए रेड का मतलब हो गया कि दो चीज, ठीक, यानी ये एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक। तो ऐसे स्थिति में आप इसको प्लूरल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो इसके लिए आर लगेगा। हालांकि है एंड से जुड़ा है यहाँ भी, एंड से जुड़ा है यहाँ भी, लेकिन क्या होगा कि यहाँ आपका एक ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब एक के बारे में बताएगा पूरा। यहाँ दो आर्टिकल का, इसका मतलब पूरे दो के बारे में बताएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था लगभग इसी टाइप का है। क्वेश्चन में जो आपका था कि स्टाफ जो उस ऑफिस का है ना, स्टाफ ऑफ हिज ऑफिस, उसके बारे में बता रहा है जो मिस्टर सिन्हा कि एक, तो मिस्टर सिन्हा क्या है, बुद्धिमान भी, इंटेलिजेंट भी, लेकिन मिस्टर सिन्हा के बारे में बता रहा है कि वह बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ के लिए बताने के लिए आपको एक जगह आर्टिकल का प्रयोग लगवाना है। यदि दो जगह लगाइएगा तो इसका मतलब दो चीज़ का बोध कराएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एक जगह करें, ठीक। नेक्स्ट, द माइन इज द ओनली, अब देखिए अब आपको है माइन इज मोर्टल, वुमेन इज लाइफ मेट, तो इसमें आपको कोई दा लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यूनिवर्सल चीज होता है। तो माइन इज ओनली की रिजल्ट जो एंड विद द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि उसके पास बोलने की एक शक्ति है, ठीक। चलिए तो ध्यान देना है, ठीक। तो माइन इज, अगला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर
लिविंग ऑन अर्थ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको ऑन अर्थ और इन वाटर, ठीक याद रखना है। ऑन दी अर्थ ऐसा नहीं कि अर्थ हो एक तो इसके पहले दा लगाते हैं, तो ऑन अर्थ होता है और इन वाटर, ठीक इन वाटर, और ऑन लैंड भी होता है ना, ऑन लैंड इन वाटर, ठीक इसको ध्यान देना, ठीक एक प्रीपोजिशन के रूप में आप याद रखिएगा, ऑन लैंड इन वाटर, ठीक। चलिए तो आज खत्म हो गया पूरा आर्टिकल, चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इतना तो खत्म हो गया आर्टिकल, लेकिन आपका एक काम बनता है कि फिर से आप क्या करें, टोटल को नोट्स करते जाएं कि एन का प्रयोग कहाँ हो रहा था, कहाँ नहीं हो रहा था, दा का प्रयोग कहाँ हो रहा था, कहाँ नहीं हो रहा था। एक बार इसको बार बार अपने मन से 3-4 पॉइंट में ऐसे बनाते रहिए, ठीक है। और इरर बना रहे हैं, इरर से बहुत सारा रूल निकला जो वहाँ पे हमको पढ़ने का नहीं था, तो उसको भी देखने की क्या क्या चीज़ था, है ना, और इसको एक 2 बार बना ले अपने से, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।